हमारा देश भारत है और यहाँ बवाल और विवाद आए दिन होते रहता है। मैं अभी सैनिक स्कूल तिलैया के पास हूँ और सैनिक स्कूल तिलैया के मेन गेट के पास कुछ लोग धरना पे बैठे, अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं कि धरना पे बैठने का क्या कारण है। सर, आप लोग धरना पे बैठे हैं, क्या कारण है सर धरना पे बैठने का? मेरा नाम जगन्नाथ सरकार है। मैं यहाँ स्थायी निवासी हूँ और हम मजदूर लोग जो बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पर, ये कोई 20 साल से 22 साल से 79 से 80 से 52 से 53 से सब यहाँ काम कर रहा है लोग। और यहाँ का जो प्राचार्य महोदय हैं वो हम सभी को काम से निकाल दिए हैं। एक एक करके धमकी देते हैं, बुलाते हैं मीटिंग में, धमकी देते हैं। क्या धमकी देते हैं? धमकी देते हैं कि तुम लोग अपना काम खोज लो, कहीं यहाँ पे जगह नहीं है। अच्छा। और जब यहाँ बहाली निकलती है तो इस तरह से बहाली करता है जैसे कि किसी को पता नहीं चले। और एकाएक बहाली किया है, मतलब यहाँ से 18 किलोमीटर दूर तिलैया में होटल में रुकाया जाता है उसको, और बस से जाके लाया जाता है। यहाँ जब हम लोग मजदूर पूछे कि बस कहाँ जा रही है तो बोलता है कि एनसीसी कैडेट लाने जा रहे हैं। और जब बस अंदर आती है और यहाँ जो 18 परमानेंट बहाली किया है उस बस से ला करके और जो है सो उसको जॉइनिंग लेटर देता है और किसी को पता नहीं चलने देता है कि जॉइनिंग लेटर दे रहा है उसको। कितने लोगों को निकाला गया काम से? हम लोग टोटल मिला के नहीं 90 कैजुअल हैं, 13 ट्रेनिंग बॉय है और 19 कंट्रेक्चुअल हैं। टोटल मिला के 110 व्यक्ति हम लोग जो यहाँ काम कर रहे थे उनको सबको ही निकाल दिया है। इसीलिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हमारी ये मांग है, ये देख लीजिए, ये हमारी मांग है कि हम जो है सो यहाँ पे जो 18 बहाली किया है गलत तरीके से उसको निष्कासित करें। और हमारा है जो पैनल सिस्टम, पहले से जो प्रिंसिपल थे वो पैनल सिस्टम से नौकरी करते थे और ये अपना मनमानी ढंग से नौकरी कर रहा है सबका। इसमें बाहरी का बहाली कर दे रहा है। हम लोग यहाँ जो मेरे ज़मीन भी इस स्कूल में गया है, हम स्थानीय निवासियों का ज़मीन पे, हमारे ज़मीन पे स्कूल बना है और हम लोग को नहीं रखा जा रहा है, बाहरी बहाली किया जा रहा है। ये सरासर हम लोग के नाइंसाफ़ी है। और 20-22 साल से हम लोग काम करते हुए अब हम लोग रोड पर आ गए हैं। इसलिए हम लोग अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन किए हैं ताकि ये सरकार तक पहुँचे। इस धरना प्रदर्शन का कारण ये है कि यहाँ जितने भी बैठे कैजुअल मजदूर, ट्रेनिंग बॉय और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर बहाल किए हुए मजदूर हैं, ये करीब 5 साल से 30 साल तक इस स्कूल में कार्य किए हुए हैं। और जब यहाँ स्थानीय कर्मचारी का बहाली होती है तो इन जो हम लोग पुराने आदमी काम कर रहे हैं उससे सिलेक्शन नहीं किया जाता है, जबकि 2015 के पहले से पैनल लिस्ट के अनुसार किया जाता था। उस पैनल लिस्ट को तोड़कर ये लोग अपने मनमानी ढंग से यहाँ के उच्च पदाधिकारी लोग बहाली करते हैं। स्कूल के प्राचार्य महोदय से हम लोग मांग किए हुए हैं। वो मांग के लिए बुलावा किए थे, सब हम लोग गए हुए भी थे, पर उसमें हमारी मांग को पूरा नहीं करने के लिए बोल रहे हैं कि हम नहीं कर सकते हैं ये सब। सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल जी का क्या कहना है? प्रिंसिपल का यही कहना है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के अनुसार हम चल रहे हैं। और तो हमारा यही कहना है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर की रूल रेगुलेशन से चलते हैं आप, तो यहाँ झारखंड सरकार के द्वारा मजदूरी तय क्यों देते हैं? जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट से चलते हैं तो सेंट्रल का मजदूरी क्यों नहीं देते हैं? यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो चल रहा है सर, कब तक चलेगा सर यह धरना? सर, यह आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आज 5वां दिवस होने को चला। हम लोग परसों शाम को लगभग 4:30 बजे हम लोग प्राचार्य का अंतिम यात्रा और पुतला दहन का भी कार्यक्रम किए हैं। यह अनिश्चितकालीन है। हम लोग का 8 सूत्री मांग है मजदूर भाइयों का। जब तक 8 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। यह लड़ाई हम लोग की कोई जाति दुश्मनी की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई मजदूर भाई की रोटी की लड़ाई है।
यहाँ का प्रिंसिपल जिस प्रकार से यहाँ के स्थानीय लोगों को, यहाँ के स्थानीय मजदूरों के साथ शोषण करने का काम किया है, निश्चित तौर पर दिन प्रतिदिन आंदोलन उग्र होते जाएगा और आने वाला टाइम में यदि किसी भी प्रकार का कुछ होता है तो उसका जिम्मेवार सैनिक स्कूल सोसाइटी लेगी। चलिए सर, आप थोड़ा कुछ बोलिए सर, आप नेता टाइप से लग रहे हैं सर। जी मैं सरजू प्रसाद वर्मा, विधायक प्रतिनिधि क्षेत्र का माननीय अमित जी का। मेरा कहना है कि जहाँ मजदूर का और कोई भी व्यक्ति का, इस देश का कोई भी व्यक्ति का। एक मिनट सर, आप बोले हैं कि विधायक अमित कुमार यादव जी बरकट्ठा विधानसभा के विधायक हैं, निर्दलीय से हैं। जी जी। आप उनके प्रतिनिधि हैं सर। जी जी। तो आप विधायक जी से कांटेक्ट किए हैं इस मामले को लेकर जी के? विधायक जी मिले भी हैं। क्या उनका कहना है, क्या सहयोग रहा है उनका, अभी तक क्या प्रयास रहा है? न, उनका भी एक दिवसीय जो अनिश्चितकालीन धरना है वो भी आके एक दिन बैठे हैं और वार्ता भी हुई है। यहाँ के प्रिंसिपल साहब, सैनिक स्कूल प्रिंसिपल साहब से वार्ता हुई है और वो वार्ता में विफल रहे हैं। अभी वो जो हम लोग को मांग है, यहाँ मजदूरों का जो मांग है 8 सूत्री, वो मानने से 50% मान रहे हैं, 50% नहीं मान रहे, मानना चला। लेकिन मेरा एक तो मानना है कि जहाँ मजदूर का रोटी का सवाल होता है, जहाँ मजदूर का पेट का सवाल होता है, वो सही बात है, मजदूर बर्दाश्त नहीं करे। वो जिस कोने का हो मजदूर, या सैनिक स्कूल इर्द गिर्द का हो या पूरे भारत देश का हो, मेरा मानना है कि प्रिंसिपल साहब जो डिक्टेटरशिप चला रहे हैं मजदूरों पर, वो घोर अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरा मानना है कि जब आपने इस मजदूर को निकाल रहे थे, आप तो नोटिस नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात है कि आपने बहाली के लिए आपने पूरे नेट में डाला और उस नेट में डाल के आपने सबका लिया, पोस्टल ऑर्डर लिया, चाहे तो माध्यम से लिया, 400 ड्राफ्ट के माध्यम से लिया। लेकिन जब उन्होंने परीक्षा दिया, जितने भी कैंडिडेट परीक्षा दिया, उसका ना तो फ्लैश हुआ, ना नेट में डाला गया, ना तो पब्लिसिटी हुआ, कुछ नहीं हुआ। और उतना ही नहीं, जब 18 मजदूरों को इन्होंने नींव पोतकर जब किसी तरह के लिफाफे में भरने का काम किया, तो इन्होंने एक अपनी गाड़ी से, सैनिक स्कूल गाड़ी से, ऐसा क्या बात हो कि सारे मजदूर एक ही जगह तो नहीं, एक ही गांव का तो नहीं है, लेकिन सारे मजदूर के रेलवे स्टेशन में बुला के और अपनी गाड़ी से मेहमान की तरह लाकर और जॉइनिंग कराया, एक घोर अन्याय है। उस पर भी नहीं, इतना भी जान लीजिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है अफरा तफरी में कि 5 दिन के बाद ही सारे मजदूर को बुलाकर और जॉइनिंग लिया। ना जॉइनिंग लेटर मिला, ना डाक के घर से मिला, ना अपने और से मिला, ना हाथों हाथ मिला। ऐसा क्या परिस्थिति पैदा हुई? आपका कहना है जो भी हुआ है गुप्त रूप से हुआ है और फर्जी में हुआ है। इसको अगर उच्च स्तरीय में जांच मांगता हूं कि डिफेंस से हो या दिल्ली से हो या हेमंत सोरेन से भी मांग करता हूं, इसलिए कि ये झारखंड में ये मेरा सैनिक स्कूल तिलिया है और ये जो प्रिंसिपल साहब है, डिक्टेटरशिप है, इनके विरोध में सिर्फ उच्च स्तरीय जांच हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जब तक हम लोग को मजदूरों का, यहाँ का स्थानीय मजदूरों को मांग नहीं मानते हैं, 8 सूत्री मांगे, तब तक हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। और जब तक 18 व्यक्ति जो फर्जी यहाँ पर जो जॉइनिंग कराए हैं उसको यहाँ से जब तक नहीं निकालते तब तक हम लोग धरना में बैठे रहेंगे। चाहे यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर इनको साथ दें या मजदूर के लोग यहाँ साथ दें, पेट का जहाँ सवाल होता है वो कोई बर्दाश्त नहीं करे। धन्यवाद। जब यहाँ के मजदूरों का जब निकाला जा रहा था तो कोई उससे पहले जानकारी दिया गया था कि अचानक निकाल दिया गया इन लोगों को? जी नहीं, जब भी यहाँ मजदूर काम किए हैं, किसी तरह के नोटिस, किसी तरह की चिट्ठी और किसी तरह की सूचना नहीं है, एकाएक निकाला गया है और वो घोर अन्याय है। आप क्या करते हैं इसमें, आपका क्या काम है? मेरा नाम प्रभु राम है। 15/3/82 को ज्वाइनिंग लेटर मिला था ट्रेनिंग बॉय जूनियर सेक्शन। उस दिन से काम करते करते उससे हम लोगों को कहा गया कि आप कंटेचुअल में आ जाइए, कंटेचुअल में ही आप आइएगा तभी आपको सैनिक में जगह मिलेगा, सर्विस होगा। तो उस तरह से हम लोगों से रीजन लिखवाया गया। रीजन लिखवाने के बाद 1 साल का कंटेचुअल का लेटर दिया, दूसरे साल में हम लोग को निकासित कर दिया, डेली बेसिस पर कर दिया गया। जबकि कहा गया है शुरू से कि लोकल बहाली यहाँ होगा 10 किलोमीटर अंदर तक, और यहाँ ऐसा अन्याय प्रिंसिपल साहब ने किया कि हरियाणा, पंजाब, लुधियाना, यूपी से ला करके बहाली किए हैं, गुप्त रूप से किए हैं, ये फर्जी किए हैं और ये अन्याय किए हैं हम लोगों के साथ। और हम लोगों को 80-90 आदमी को निकाल दिया गया। हम लोग बेघर हो गए, बेरोजगार हो गए। आप बताइए, बाल दाढ़ी सब पड़ गया। इस उम्र में हम कहाँ जाएं? सरकार, रक्षा मंत्रालय साहब से रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग कि हम लोगों को जगह दिया जाए। चलिए, आपका भी कहना ठीक है। देखिए, चाचा का एज बहुत ज़्यादा हो चुका है, ऐसी परिस्थिति में इनको काम से निकाल देना बहुत ही दुख की बात है। अब इनको कहीं काम भी नहीं मिलेगा कि अपने घर का
भरण पोषण कर सके। हमारे- आप इसमें क्या काम करते हैं? हम मेस में वेटर काम करते थे। मेस मेट में काम करते हाँ, हम 1999 से हैं, 22 साल हमको हो गया है। और हैं। मतलब आप लोगों का 22 साल हो गया है। आप सभी लोग मतलब 22 साल या और ज़्यादा वर्ष से? ज़्यादा भी हुआ, ज़्यादा भी है, कम भी है, 5 साल भी है, 6 साल भी है और 1979 का है। देखिए, किसी का 22 वर्ष हुआ है, किसी का 40 वर्ष हुआ है, और ऐसे स्थिति में इन लोगों को निकाल दिया गया है। अब सोचिए ये लोग अब कहाँ जाएंगे काम ढूंढने के लिए? हमारा भारत देश अभी बेरोजगारी की परिस्थितियों से जूझ रहा है, और ऐसे परिस्थितियों में लोगों को और बेरोजगार कर दिया जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं यहाँ के केंद्र सरकार और इस सैनिक स्कूल के प्राचार्य से मैं निवेदन करता हूँ कि इन लोगों को जिस प्रकार से आप निकालें, इन लोगों को पुनः लिया जाए, क्योंकि इन लोगों का अब वैसा उम्र नहीं बचा है कि कहीं और इन लोगों को जॉब मिल सके, नौकरी कर सके। इसलिए मैं ज़्यादा अब कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सदानंद यादव, SSC न्यूज़ से। जय हिंद, जय भारत।